नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 26 एस के बारे में। फॉर्म 26 एस के बारे में आप सभी को पता है कि एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर हमारी सारी टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स होती है। साथ ही हम जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड करते हैं उसकी भी डिटेल्स इसके अंदर होती है। और इसके साथ ही जो हम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी डिटेल्स भी इसके अंदर होती है। लेकिन अब असेस लेकिन अब असेसमेंट ईयर 23-24 से इस फॉर्म नंबर 26 एस को बदल दिया गया है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीडीएस की होगी, बाकी सारी डिटेल्स जो है इसके अंदर नहीं दिखाई देगी। जैस जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल तक हम जब 26 ईयर्स फॉर्म को देखते थे, तो उसके अंदर हमें टीडीएस की डिटेल्स भी दिखाई देती थी और हमने जो टैक्स पेड किया है जैसे कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और साथ ही हम जो हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक में 10 लाख से ज़्यादा डिपॉज़िट करना या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना या कोई म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में ट्रांज़ैक्शन करना, ऐसे जो बड़े ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसकी डिटेल्स भी इस फॉर्म नंबर 26 एस के अंदर दिखाई जाती थी, जिस जिसको ध्यान में लेके हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया करते थे। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 23-24 से फॉर्म 26 एस के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ़ टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स दिखाई देगी। तो अब हम इनकम टैक्स की साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि नया फॉर्म 26 एस कैसे दिखाई देता है। तो अब फॉर्म नंबर 26 है देखने के लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन पे आना होगा और उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू फॉर्म 26 एस के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद इसे एग्री कर कर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 23-24। उसके बाद यहाँ व्यू एज HTML और यहाँ व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये हमारा फॉर्म 26 एस दिखाई दे रहा है। अब अब जब हम इस फॉर्म 26 एस को देखेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि यहाँ आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ कुल मिलाकर 8 पार्ट्स दिए गए हैं और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पहला जो पार्ट है ये टीडीएस से रिलेटेड है और ये जो दूसरा पार्ट है ये अगर कोई 15G या 15H फॉर्म सबमिट किया है तो उसके लिए है। और ये जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर अगर सेक्शन 194 बी 194 आर और 194 एस के अंदर कोई टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। और ये पार्ट 4 के अंदर सेक्शन 194 आई ए 194 आई बी 194 एम 194 एस के टीडीएस की डिटेल्स यहाँ दिखाई। उसके बाद यहाँ पार्ट 5 के अंदर जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है, आपका जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। और पार्ट 6 के अंदर आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड मिला है उसकी डिटेल यहाँ पार्ट 6 के अंदर दिखाई देगी। और यहाँ पार्ट 7 के अंदर टीडीएस की डिटेल दिखाई देगी जैसे कि 194 आई ए 194 आई बी 194 एम। ऊपर भी ऐसी ही डिटेल्स है लेकिन वो डिटेल्स सेलर्स के लिए और लैंडलॉर्ड्स के लिए है और ये जो डिटेल्स है बायर्स के लिए और टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। और ये जो आखिरी पार्ट है ये टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स भरने में कोई डिफॉल्ट हुआ है तो उसकी लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह का डिटेल्स यहाँ दिखाई देगा। तो अब हमें यहाँ पता चल गया है कि फॉर्म 26 एस के अंदर हमें सिर्फ टीडीएस की डिटेल्स दिखाई देगी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी नहीं है। तो बाकी की जो डिटेल्स है उसके लिए हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना होगा, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स के अंदर होगी। तो उसके लिए हमें फिर से जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर और यहाँ सर्विसेज के अंदर आना होगा और यहाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ हमारा AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाई देगा। यहाँ टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समेत दिखाई देगी और यहाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कई सारे पार्ट्स दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ TDS TCS की इन्फॉर्मेशन या SFT की इन्फॉर्मेशन या पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने जो भी टैक्स पे किया है जैसे कि एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, आपको वो इस सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। और अगर आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं तो यहाँ आपको SFT के अंदर दिखाई देगा।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ शेयर्स के ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको जो इनकम टैक्स से रिफंड आया है या आपके खिलाफ कोई डिमांड पेंडिंग है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ डिमांड एंड रिफंड्स के अंदर दिखाई देगी। उसके बाद जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म 26 एएस के अंदर आपको सिर्फ टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स दिखाई देगी। बाकी जो डिटेल्स है उसके लिए आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना होगा। तो ये थी अपडेट फॉर्म 26 एएस के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।